सारा प्रणाम। समय की टीम इस समय मौजूद है देवभूमि उत्तराखंड में। आपको बता दें यहां पर कुल 70 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 57 सीटें रही, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें रही, निर्दलीय के खाते में 2 सीटें रही। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 46% के करीब, कांग्रेस का वोट परसेंट करीब 33%। इस बार आम आदमी पार्टी कह रही है हम सरप्राइज करेंगे। क्या एजेंडा है यहां पर देवभूमि में? एकदम शांत, कोई ज्यादा हो हल्ला नहीं, कोई ज्यादा चीख पुकार नहीं। वोटर अपना माइंड सेट कर चुके हैं, किसको वोट देना है। घोषणा पत्र तमाम पार्टीज के सामने है, किस घोषणा पत्र में, किसके घोषणा पत्र में क्या कुछ घोषणाएं और वो उत्तराखंड के लोगों को कितना लुभा रही हैं, क्या कुछ वायदे हैं, तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें पुरुष मतदाता 59,60,000, महिला मतदाता 57,40,000। भारी भरकम वोटिंग होगी, चुनाव आयोग का भी यह दावा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है। गेस्ट हमारे साथ मौजूद है दंगल में सुरेश जोशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिव प्रसाद सेमवाल साहब उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, नवीन पीरसाली साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से भी जल्द हमारे साथ एक नेता जुड़ेंगे, या जो भी आएंगे उनसे बातचीत करेंगे। गेस्ट का तारुफ हमने करा दिया। अगले 1 घंटे तक यहां पर दंगल चलेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कुछ कहना है, क्या रुझान है मतदाता का। अब वो वक्त आ गया है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने मतदाता खड़ा होगा, चुनाव चिन्ह सामने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाना होगा। लेकिन हम 1 घंटा ये टटोलने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, यहां की मुख्य समस्याएं क्या हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी 5 साल, क्यों कांग्रेस 5 साल, फिर भारतीय जनता पार्टी 5 साल, फिर कांग्रेस 5 साल, क्यों यह परिवर्तन होता है और इस बार क्या कुछ अलग होगा। आम आदमी पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि इस बार हम एक बेहतर विकल्प के तौर पर पेश होंगे। उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड के बारे में सबसे पहले एक पैकेज आपको दिखाते हैं जहां पर हम दंगल कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास पेशकश। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 14 फरवरी सोमवार के दिन राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव की बात करने से पहले उत्तराखंड के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि कई सालों के अलग राज्य के आंदोलन के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना की। साल 2000 से साल 2006 तक उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड से चीन, तिब्बत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी लगी हुई हैं। यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य प्रमुख उद्योगों में पर्यटन और जल विद्युत शामिल है। आईटी, आईटीएस, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल उद्योगों में भी संभावित विकास है। उत्तराखंड में कई पर्यटन स्थल भी हैं। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, वन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, हिल स्टेशन और पर्वत शिखर हैं, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए भी सैलानी यहाँ पर आते रहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से ही हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से गंगा और यमुना का उद्गम हुआ है। उत्तराखंड के शैक्षणिक संस्थान भारत के साथ साथ विश्व भर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर बात करें यहाँ की राजनीति तो कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व रहा है। अलग राज्य बनने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से राज्य पर शासन किया। दरअसल उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी समेत तमाम मुख्यमंत्री सबको सत्ता की कमान मिली, लेकिन सब के सब राजनीति के शिकार हुए और अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। 2017 में बीजेपी को 57 सीटें मिली और बीजेपी सत्ता में आई। त्रिवेंद्र सिंह रावत की ताजपोशी हुई, लेकिन उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया और उनकी जगह तीरथ सिंह रावत आए, लेकिन चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले उन्हें भी हटा दिया गया। अब सत्ता की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथ में है। धामी के पास समय कम है, चुनौतियां ज्यादा हैं और इसी की वजह से उन्होंने बहुत तेजी से काम करने की
कोशिश की। अब वो अपने 6 महीने के कामकाज के साथ जनता के बीच में है। टिकट वितरण के दौरान दल बदल भी बहुत हुआ। कड़ाके की ठंड के बावजूद सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। पहली बार आप भी चुनावी मैदान में हैं और पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का चेहरा बनाया है। कांग्रेस कुनवा बिना चेहरे के मैदान में है। सीएम धामी खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं तो हरीश रावत काफी गफलत के बाद लाल कुआं सीट से भाग आजमा रहे हैं। बीजेपी का नारा है अब की बार 60 के पार। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस बार राज्य का राजनीतिक इतिहास बदलेगा या फिर 5 साल के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस को सत्ता मिलेगी या बागी और आप अलग ही समीकरण प्रदेश में लाएंगे। सहारा समय के लिए ज्योत्सना की रिपोर्ट। तो ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड में आपको बता दें 70 विधानसभा सीटें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दावे। अगले 1 घंटे तक दंगल जारी रहेगा। शुरुआत करेंगे सुरेश जोशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जोशी जी, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका क्यों? देखिए, मैं अभी तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को जितने भी लोग उत्तराखंड के या देश के लोग देख रहे हैं, मैं सभी को जो दंगल अभी चल रहा है सहारा टीवी पे सबको प्रणाम नमस्कार करता हूं और उत्तराखंड के मतदाताओं से एक बार फिर अपील करता हूं कि जो आशीर्वाद, जो समर्थन आपने भारतीय जनता पार्टी को लगातार इतने लंबे समय से दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है और जो किया है वो सबको बतलाया है। तो अगर आपने प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन क्यों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों, इसका बड़ा सीधा सादा सा उत्तर है। इस प्रदेश के अंदर अगर 2017 में हम लोग जनता के बीच में गए, हमने जनता से जो वादे किए, जो संकल्प पत्र लेके गए, उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो शिक्षा थी, चाहे वो स्वास्थ्य था, चाहे वो कानून व्यवस्था थी, चाहे वो जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें थी, आशा थी, हमारी भोजन माता थी, उनके सारे वादों को, एक एक वादे को, चाहे उपनल के कर्मचारी थे, उन सब वादों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दावे गिना रही है और इन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है आपके पास। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना, आपको मैं वक्त दूंगा। नवीन पीर साली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार उन्हीं की सरकार बन रही है। यहां से उन्होंने मंच से भी ऐलान कर दिया कि इनको वोट दिया जाए, समर्थन दिया जाए, क्योंकि इन्होंने 5 साल में बहुत काम किया है। आप कहां स्टैंड करते हैं? आपके दावे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 सालों में 3 सरकारें बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को इस बार मौका नहीं मिलना चाहिए। पिछले 20-21 सालों से उत्तराखंड की सत्ता को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राजनीतिक गिद्ध नोच रहे हैं और अब बारी है उत्तराखंड की सत्ता को इन गिद्धों से बचाकर आम जनता के लिए देने के लिए। किस अवधारणा के साथ हमने उत्तराखंड मांगा था? क्या हमारा कोई उत्तर प्रदेश से कोई झगड़ा था? हमारा केवल यह झगड़ा था कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी सत्ता लखनऊ से चलती थी, वहां से बजट आता था, हरिद्वार से पहले खत्म हो रहा था, उधम सिंह नगर से पहले खत्म हो रहा था। तो हमें यहां से मांग आई कि हमारा अपना राज्य होगा, अपना विकास होगा। लेकिन मुश्किल यह रही कि इन दोनों परंपरागत राजनीति करने वाले दलों ने 20-21 साल से के लिए आपके पिटारे में क्या है? हमारी आम आदमी पार्टी की जो अवधारणा है, नवनिर्माण की अवधारणा है, और जो जिन शहीदों ने जो सपने हमारे देखे थे उनको साकार करने का है, चाहे वो जब तक जनता बेसिक चीजों से जूझेगी वो विकास नहीं कहा जा सकता। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं। जूझ रही है आज। सेमवाल साहब, आपसे समझना चाहेंगे आपके पिटारे में क्या है, उत्तराखंड के लोगों को क्या चाहिए? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दावा करते हैं, क्या विचारधारा, क्या रणनीति आपकी? उत्तराखंड की जनता पिछले 20 सालों से बोल रही है कि भैया हमें फ्री फंड में कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम नौकरियां दे दो, और जो नौकरियां हैं उसे कम से कम छीनो तो मत। पिछले 20 सालों में और पिछले 5 सालों में इस सरकार ने जितनी नौकरियां छीनी हैं, अभी हमारे प्रतिपक्षी भाई बोल रहे थे कि उपनल के लिए हमने बहुत कुछ किया, और इसमें से मुझे इक्का दुक्का ताली की आवाज जो है सामने दर्शक दीर्घा से आई, उनको अपने दिल पे हाथ रख के एक बार पूछना चाहिए कि वाकई किया। और उपनल वाले सारे भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि इन तालियों का माकूल जवाब देना आप लोग कि इन लोगों ने आपके लिए सिर्फ 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर भिजवा करके छलने के अलावा और क्या किया।
पुलिस ग्रेड पे को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल पूरे साल भर आंदोलन करता रहा। जब पुलिस के परिजनों को यह बात समझ में आई कि वाकई उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है, तो वो लोग भी पूरे निकल करके उत्तराखंड क्रांति दल के साथ सड़कों पे आए। लेकिन उसके लिए जब कैबिनेट मंत्री का आश्वासन कम पड़ गया, डीजीपी का आश्वासन कम पड़ गया, तो मुख्यमंत्री खुद झूठ बोलने के लिए पुलिस के पास आए, पुलिस के परिजनों के पास आए और आज ये कह रहे हैं कि हमने जो है बहुत कुछ कर दिया। एएनएम बहनें एक एक बात करके, आशा बहनों के बारे में बोल रहे हैं हमने बहुत कुछ कर दिया। आशा बहनों, आप भी लाइव सुन रहे होंगे, इस बात को देख रहे होंगे, इनको माकूल जवाब देना। अगर आशीर्वाद देना होगा, ये दावा था, उतना विकास हो पाया? अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद तय कर रहे हैं आप, क्या नंबर देते हैं अपने आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे दल आज मेरे सामने बहस में आपने खड़े किए हैं जिनका उत्तराखंड की राजनीति से न लेना देना है, न उनकी कोई जमीन है, न वो कोई स्टैंड करते हैं, न उनकी पार्टी का कोई है, न उनकी पार्टी पे कोई। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस पार्टी से ये नवीन भाई दिल्ली नहीं है, पार्टी ने पहले हार मान लिया है। उत्तराखंड में माताएं बैठी है, उत्तराखंड में युवा बैठे हैं, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि दिल्ली नहीं है। जहाँ केजरीवाल ने दिल्ली में को ठगा, भारतीय जनता दिल्ली नहीं है, कांग्रेस उत्तराखंड है। इसलिए आप उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए, केवल आप उत्तर ले। केवल आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सत्ता पर सुनिए, एक पार्टी हार मान चुकी है, एक पार्टी हार मान चुकी है। मेरी सुनिए जरा, अरे सुनिए, हार मान चुकी है, बौखला गई है, अपनी बात खत्म करिए। साहब है भाजपा कांग्रेस करके ओनली आप, अरे एक करके चलिए। सुपड़ा साफ कर दिया था दिल्ली में, इनका कहना सुपड़ा साफ कर दिया था, उत्तराखंड में भी सुपड़ा साफ करेंगे। जवाब इसका, ये जो गर्मी है ना, ये सिर्फ 10 तारीख आप बताइए, दिल्ली में 3 बार आए थे। उत्तर प्रदेश में जैसे सपा ठंडी होगी वैसे ही इस प्रदेश में आप भी उत्तराखंड, क्योंकि ये गर्मी जो है ना, ये गर्मी इनकी जो है वो झूठ की गर्मी है, ये गर्मी इनकी जो है नफरत की गर्मी है, ये जो इनकी गर्मी है, ये आम आदमी को बेवकूफ बनाने की गर्मी है। इस गर्मी को हम 10 तारीख को शामिल करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहली प्राथमिकता काम पहली बात तो सुन लीजिए, चलिए। देखिए, पहली बात तो ये है, जब हम 2017 में सरकार में आए, हमने आपने कहा था जोशी जी 2017 में एक स्थिर सरकार देंगे, आपने कहा था, नहीं कहा था? आपने कहा था, जवाब देते। अरे आप सुनिए, हमने स्थिर सरकार दी थी। अरे आप ही के सवाल का जवाब, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ। आपने कहा कि 2017 में दिल्ली में सुपड़ा साफ हुआ है, उसी तरह उत्तराखंड में सुपड़ा साफ करेंगे। सरकार बदली, आप बताइए। जवाब 3 सरकार क्यों बदली? चलिए, मेरा प्रश्न है, 3 सरकार क्यों बदली? बात तो मैं बताऊं, 2017 में आम आदमी पार्टी के मित्रों को एक मिनट शर्म तो भाजपा को करनी चाहिए। 85,000 करोड़ का कर्ज पार हो चुका है, और उसके बाद भी कह रहे हो एक मौका हो, तो किस मुंह से कह रहे हो? आम आदमी पार्टी 85,000 करोड़ का कर्ज पार करके शर्म नहीं आ रही आपको कि एक मौका? चलिए, लोगों के बीच जाना पड़ेगा हमको। जनता जनार्दन है और जनता के बीच में हम जा रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे, आप अपना नाम बताइए, आप कहां पर रहते हैं? आपके पास भी आ रहा हूं, कहां पर आप रहते हैं? क्या उत्तराखंड की मुख्य समस्याएं हैं? माइक नहीं पकड़ना, वैसे जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं उत्तराखंड महिला मंच से हूँ। पहले तो मेरा विशेष करके निवेदन है कि जितने लोग यहाँ पे बैठे पहले तमीज से रहें, पहले, क्योंकि आदमी हम सुनने के लिए आ रहे, अपने जवाब देने के लिए, बदतमीजी सुनने के लिए। चलिए, आप ये बताइए समस्या क्या? बात यह है कि हम लोग उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने 94 से लेकर आज तक संघर्ष किया है, और हमें मेरे से पूछा जाए, अरे हमारे संगठन से पूछा जाए, इन्होंने किसी भी पार्टी ने उत्तराखंड भाजपा डंका पीट ले, चाहे कुछ कर ले, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता का बेवकूफ बनाया है। गैस वही है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, प्लान पहाड़ से हो रहा है, बेरोजगारी यहाँ है, बस सिर्फ और सिर्फ इनकी बातें, इनके हल्ला, इनका गुले। कुछ बुजुर्ग नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं? ये जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, इस पर आप करिए। देखिए, मैं प्रदीप कुकरेती उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का जिलाध्यक्ष हूँ। निश्चित रूप में जिन 42 शहादतों को देने के बाद इस राज्य की परिकल्पना हुई थी, और बारी बारी से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इसमें मौका मिला,
और मुझे दुख है इस बात का कि सर्वप्रथम किसी भी दल ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने, 10-11 मुख्यमंत्री मुझे यहाँ पे मिले, उन्होंने किसी ने मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को खटीमा और जो है मसूरी के मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों की सजा दिलाने का काम नहीं किया। न हमें आज तक 21 साल के अंदर मेरे छोटे बच्चे को यह पता नहीं है कि मेरी स्थायी राजधानी कहाँ है। मेरे सरकारी कर्मचारियों को यह मालूम नहीं है कि मुझे पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है, जबकि मेरे विधायकों को, सांसदों को मिल रही है। मेरे बेरोजगार साथी जिसको उद्देश्य को लेकर इस राज्य के आंदोलन में हम आए थे, हम आज भी बेरोजगार हैं राज्य बनने के 21 साल बाद। ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो व्यवस्था बननी चाहिए थी, ये दोनों राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी थी। और आज के अंदर भी केवल मोदी जी का, राहुल जी का या किसी भी दल को लेकर केजरीवाल जी का या कोई भी हो सकता है। पलायन एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। आपका नाम जानना चाहेंगे? और कुछ नहीं है, आपने मुझे बुलाया था, अब मैं नाम आपको क्या बताऊं? पहले तो मेरी लाल टोपी देख लो। आपने बुलाया यहाँ जी, मुझे बड़ा दुख है कि आप यहाँ समाजवादी पार्टी को बुला कर जी मैं आता हूं आपके पास। नहीं, नहीं, जोशना 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 समाजवादी पार्टी के नेता, इनको मंच पे जगह दीजिए। मंच पे तक मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि यहाँ पर एक बड़ा बेहतर विकल्प हम देंगे, क्या आधार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत शर्म और संकोच करना चाहिए। आज उत्तराखंड का जो हालात हैं, उत्तराखंड के जो माँ गर्भ, जिसके पेट में, जिस माँ के पेट में गर्भ है, पहाड़ से नीचे हॉस्पिटल आने के लिए या तो मां की मृत्यु हो जाती है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसके जिम्मेवार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं। क्यों नहीं आज तक, आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए, उसके बावजूद भी ये लोग स्वास्थ्य नहीं दे पाए, हॉस्पिटल नहीं दे पाए। इसके जिम्मेवार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, जो एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज उत्तराखंड के जो नौजवान भाई हैं, आज उत्तराखंड से छोड़ करके या तो उत्तराखंड या महाराष्ट्र या दिल्ली को। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और यहाँ पर समस्याएं क्या है? हम बताएं, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका भंडारी है, कांग्रेस महासचिव हूँ मैं प्रदेश से। ठीक है, यहाँ पे समस्या पहले तो भाजपा जनता पार्टी ने महंगाई कर रखी है, सिलेंडर महंगा। सबसे पहले महिलाओं के घर पे डाका डाला है भारतीय जनता पार्टी। 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, क्या सुविधा दी है? ना स्वास्थ्य, ना स्कूल, ना कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने। आपसे समझना चाहेंगे, युवा यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तराखंड की अगर बात करें तो क्या लगता है, जिस तरीके से यहाँ पर पलायन करना पड़ता है, नौकरियों की दिक्कत है, आपका क्या? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी। ना भारतीय जनता पार्टी होगी ना नौकरियों की दिक्कत होगी। आम आदमी पार्टी आएगी तो नौकरी मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार जानी चाहिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आनी। चलिए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी और 5 साल जो है वो कांग्रेस का राज रहता है। आपसे समझना चाहेंगे, आपका नाम क्या? उत्तराखंड की मुख्य समस्याएं, आप महिला हैं, क्या क्या महिला होने के नाते क्या समस्याएं फेस करती हैं? देखिए, मेरा नाम सुधा रावत है और मैं पूर्व उपाध्यक्ष हूँ भाजपा महिला मोर्चा की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सह संयोजक हूँ। जो मूलभूत समस्याएं यहाँ की पलायन रही है, समस्या पहाड़ की, जो पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी जो है यहाँ के काम नहीं आया। जो मैं ग्रीष्मकालीन जो राजधानी गैरसैंण में वो भाजपा सरकार ने बनाई है, चाहे वो सड़कों का जाल ले लीजिए आप, हैं उत्तराखंड में गांव से बद्रीनाथ केदारनाथ कर्ण प्रयाग रेलवे योजना ले लीजिए, चाहे ऑल वेदर रोड ले लीजिए, चाहे अटल आयुष्मान योजना ले लीजिए, और 5 लाख गांव को जो है ये खुले में शौच से जो मुक्ति देने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया, माननीय मोदी जी ने। और पहली बार जनधन खाते के माध्यम से गरीब महिलाओं के भी खाते बैंक में खोले गए, जो गर्व से कह सकती है कि आज हमारा भी खाता बैंक में खुला है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी को, ये दिल्ली तक ही सीमित है, ये ठगों की पार्टी है, ये ठगों की पार्टी है। चलिए, आपसे समझना चाहेंगे, आपका नाम? ये लिया आपने अब की बार पुरानी पेंशन की सरकार, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझा? सर, मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। मैं डबल इंजन सरकार से ये कहना चाहता हूँ, प्रदेश के 80,000 एनपीएस कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कब होगी? अपने आप विधायक सांसद पेंशन लेते हैं, हमारे कर्मचारी शिक्षक उनको पेंशन नहीं देते हैं, पुलिस कर्मचारियों को 4600 ग्रेड पे नहीं देते हैं। ये तमाम तरह की दिक्कतें होंगी आपके पास। पीछे से कुछ लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहां से हैं आप? उत्तराखंड की मुख्य समस्याएं, जब आप वोट देंगे तो क्या जहन में मुद्दे होंगे? मेरा नाम हरमीत जायसवाल है और मैं प्लीज चाहूंगा कि आप प्लीज, चलिए बात खत्म। मैं सभी से चाहूंगा एक बार शांत हो जाइए। जहां तक की बात देखो, यहाँ पर बीजेपी है,
आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, बट मैं एक आम आदमी हूं। मैं आया हूं व्यापार मंडल से, जो कि व्यापारियों की बात यहां रखने आया हूं। पहली चीज जो कि सेंटर की बात है, सेंट्रल लेवल में नहाए के प्रोजेक्ट जाल जो बन रहा है वो बन रहा है, बट मैं स्टेट लेवल की बात करना चाहता हूं कि स्टेट लेवल में कॉमन मैन के लिए क्या हो रहा है, कॉमन मैन के लिए क्या राहत पैकेज आ रहा है। अब जैसे बजट की बात करूं, बजट आया इस बार, बट बजट में आपका मिडिल क्लास आदमी के लिए कुछ नहीं है। उसमें बजट में अगर आप देखो तो या तो बड़े बड़े उद्योगपति के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। आप राहत पैकेज, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आप देखिए जरा 10% का है, एजुकेशन इन्फ्लेशन आप देखिए 10% का बढ़ रहा है, बट आप ये देखिए जो पैकेज 5 लाख का है वो आज भी 5 लाख ही। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। बजट को लेकर निशाना साधा जा रहा है। वापिस एक बार मंच का रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, जोशी जी, उनसे जवाब लेंगे। जोशी जी, यहाँ बार बार ये मुद्दा उठ रहा है, रोजगार की बात की जा रही है। रोजगार आएगा कहां से, क्या उसकी पॉलिसी है, क्या उसका रोड मैप है? इस प्रदेश के अंदर रोजगार को बढ़ाने के लिए और रोजगार तेजी से कैसे आगे बढ़े, उसके लिए सरकार ने एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई हैं। हमसे प्रश्न पूछा जा रहा था कि बहुत दिनों से प्रश्न एक पूछा जा रहा था कि आपने 3200 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। अगर 3200 को रोजगार दिया है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा एक दल कह रहा था। आज ही मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 बजे, मैंने उस दल के नेता को फेसबुक से, ट्विटर के माध्यम से 32 नहीं 17,280 नौकरियां जो उत्तराखंड चयन आयोग से जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन से लेकर आज तक की जो दी जा चुकी है, उनके नाम अते पते भेज दिए हैं। और जो प्रक्रिया 10,000 लोगों की चल रही है, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है वो आचार संहिता में बंद नहीं होती है, वो प्रक्रिया भी उनको भेज दी गई है। यानी आज का जो दिन है, आपने रोजगार की बात कही, क्या कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी आज जिस नेता ने बोला मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, क्या जो संन्यास लेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। बहुखंडी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनिए पूरी बात को सुनिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दावा कि उन्होंने जितना काम किया है उतना काम पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ है। चाहे सड़कों की बात करें, जाल बिछाने की बात करें, और जितनी शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, 4 धाम यात्रा की बात करें, जितनी फैसिलिटी जिन्होंने ली है उतना 50-60 सालों में काम नहीं हुआ। आप इस दावे को किस तरीके से देखते हैं? 2 चीजों से देखता हूं। पहली बात, अगर इन्होंने काम किया है तो उस काम की एक रिपोर्ट इनको बनानी चाहिए थी, क्योंकि 5 साल की इनकी सरकार है, ये आज तक कोई रिपोर्ट नहीं बना पाए। पहली बात तो है, अगर बनाई है, अगर कुछ है तो उस रिपोर्ट को जनता को दिखाओ, जो रिपोर्ट नहीं दिख रही है। सिर्फ झूठ बोल देना, सिर्फ अफवाह फैला देना, तो ये इनका जो अफवाह तंत्र है वो बहुत मजबूत है, तो उससे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 दिन बाद चुनाव है, अभी तक ये अपना घोषणा पत्र नहीं बना पाए कि अगले 5 साल में ये क्या करेंगे। 4 दिन बाद चुनाव है, अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि इन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया है। जो नौकरियों की ये बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल से अभी तक यहाँ के जो पब्लिक सर्विस की है उसका एक एग्जाम नहीं करवा पाए ये लोग। पिछले 5 साल के अंदर हर जगह के युवा जो है 8 लाख लोग जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। जवाब दीजिए तमाम चीजों का। आप अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाए, अगले 5 साल का रोडमैप क्या होगा ये नहीं बता पाए। मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि 5 वर्षों के जो हमने काम किया, 1 लाख करोड़ रुपए के खर्च जो इस प्रदेश में केंद्र ने किया, और इस प्रदेश की सरकार का जो बजट था प्रतिवर्ष का 40,000 से लेके 55,000 तक अलग अलग समय पे, उन सारे बजटों का खर्चे का हिसाब इस देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहां पर आकर, हल्द्वानी में आकर के बतलाया। और हम हमने जो अपनी विजय संकल्प यात्रा निकाली थी 70 की 70 विधानसभा में बताया। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, आप हमारे विकास से घबरा गए, आप जो है जुम्मे की नमाज में आ गए, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ गए, आप मस्जिद में आ गए। आखिर आज इस प्रदेश को, कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बात का जवाब नहीं है। कांग्रेस जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर इस प्रदेश में राजनीति करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में क्या है, मैनिफेस्टो में क्या है? और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आपने सब कुछ मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सब्सिडी देंगे, इस पे सब्सिडी देंगे, महिलाओं को 18 साल से ऊपर इतना, युवाओं को इतना, ये बीमारू राज्य बना देंगे आप, इतना पैसा नहीं आएगा। 72,000 करोड़ रुपए का पहले ही कर्जा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि
सरकार जो बनती है जनता के वोट से बनती है और सरकार जो चलती है जनता के नोट से चलती है। तो वोट भी जनता का, नोट भी जनता का, तो पैसा किसको जाएगा? इनको। पैसा इनको जाना चाहिए, पैसा इनको जाएगा, पैसा भी जनता को जाएगा क्योंकि जनता का पैसा जनता को दिया जाएगा। अगर हमारे एजेंडे की बात करें, हमारे उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री है। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ बिजली बनती है, यहाँ के आदमी को बिजली बननी चाहिए। मुख्यमंत्री 3-3 हजार यूनिट बिजली ले लेते हैं, उसमें कुछ नहीं, सम्मानजनक वो ले लेते हैं। और यहाँ पर जब गरीब जनता को बात आती है 300 यूनिट देने की, तो ये बोलते नहीं जी ये मुफ्तखोरी है। मुफ्तखोरी तो आप कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं वो जनता का पैसा है, क्योंकि जनता के वोट जनता के नोट से चलता है। आप स्वामी हैं, आप स्वामी नहीं है उसके, आप तो नौकर हैं। नौकर की हैसियत से क्यों नहीं रहते? आप छोड़ दीजिए सारी फैसिलिटी, जनता का हक जनता को मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली, युवाओं के लिए रोजगार, अगर रोजगार नहीं है उसका अधिकार है 5,000 रुपए कम से कम बेरोजगारी भत्ता। शिव प्रसाद सेमवाल जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसको आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहिए, सब कुछ मुफ्त कर देंगे। आपका रिएक्शन जवाब दीजिए। देखिए, आध्यात्मिक राजधानी की जहां तक बात है तो सबसे पहले जो दिल्ली है, दिल्ली को देखा जाना चाहिए। जो राजधानी का जो सवाल है, ये सीधे सीधे जो गैरसैंण राजधानी को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल जो लंबे समय से मांग करता आ रहा है, ये सीधी सी बात है कि ना भाजपा कांग्रेस ने बनाई, ना आम आदमी पार्टी इस बारे में बात करना चाहती है। जो दिल्ली के दल हैं, जो दिल्ली हम हमेशा बात करते हैं, हमने कहा हमारी पूर्णकालीन राजधानी गैरसैंण होगी। सेमवाल जी, हमने कहा है हमारी पूर्णकालीन राजधानी गैरसैंण होगी। हमने कहा गैरसैंण होगी राजधानी, हमारी राजधानी गैरसैंण होगी पूर्णकालीन। हमने कहा अपने उसमें डीएनए में उत्तराखंड का जो भू कानून जैसे मुद्दे हैं, जो राजधानी गैरसैंण, हमने हमेशा कहा है कि जिस प्रदेश में 85,000 करोड़ का कर्ज है, उस प्रदेश में 2-2 स्थायी राजधानियां नहीं हो सकती है, एक स्थायी राजधानी होनी चाहिए, वो गैरसैंण होनी चाहिए। गारंटी मॉडल के बारे में बताइए, गारंटी दे रहे हैं आप चीजों की। देखिए, हम हर चीज की गारंटी दे रहे हैं क्योंकि हमने वो मॉडल सिद्ध किए हुए हैं। हम एक जगह उस मॉडल को सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए हम गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं और हम लिखित में दे रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं, हिम्मत है, बिजली की हिम्मत है, आ जाओ आप जो दिल्ली में उन्हीं अरे जोशी जी का, चलिए जोशी जी का साथ जवाब लेते हैं जोशी जी कमजोर पड़ रहे हैं, जवाब लेते हैं। अरे जवाब चलिए, आइए तो सही, चलिए जवाब जोशी जी जवाब चलिए। अब इनकी बारी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ, गारंटी मॉडल पर जवाब, गारंटी बात तो मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर देखिए आप। उधर बहनें बैठी हैं, इनके नौजवान साथी, इनका कैरेक्टर देखो, इनका कैरेक्टर देखो, इनके भाइयों की हुटिंग देखिए, ये कैरेक्टर है, ये मातृशक्ति का सम्मान दिख रहा है। ये केजरीवाल की पार्टी है, ये केजरीवाल की पार्टी है। ये जो दिल्ली में दिलवर सिंह नेगी के हत्यारों को आज तक छुपाए बैठी है, ये उत्तराखंड के सम्मान की बात कर रही है। दिलवर सिंह नेगी के हत्यारों को छुपा के बैठी है, ये मातृशक्ति का सम्मान कर रही है। नवीन भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये दिख रहा है, ये तस्वीर दिख रही है आम आदमी पार्टी की, ये आम आदमी पार्टी की तस्वीर दिख रही है। के बारे में बताते हैं कि आप अपने आपका सीएम चेंज हो जाता है, दिल्ली में बैठ के सीएम चेंज कर देते हैं, यहाँ के सीएम को भी नहीं पता चलता। एक बड़ा आरोप, इसका जवाब दीजिए सर। जवाब तो दे रहा हूँ ना, कोई सुने तो। हाँ, चलिए आपकी आवाज आ रही है, छोड़िए आप, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है। सुनिए, पहली बात मैं आपको बताऊं जी कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष के अंदर अगर इस प्रदेश का एक एक कोने का विकास अगर नहीं किया होता, तो आज इस प्रदेश के अंदर इन पार्टियों को घबराने की आवश्यकता नहीं होती, आज इन पार्टियों को एजेंडा बदलने की आवश्यकता नहीं होती। आज केजरीवाल जो है यहाँ से भागकर पंजाब नहीं जाते, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ताकत है, क्योंकि हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, हम युवाओं का सम्मान के कारण आज भारतीय जनता क्या जादू चलेगा, आप दावा कर रहे हैं सरकार बन जाएगी? हमारा जो घोषणा पत्र है, हमारा जो प्रोग्राम है, हम पिछले 2 साल से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने पहली जो सरकार बनी थी नरेंद्र तिवारी की, उस सरकार ने जो काम किया, उसके बाद जब हमने 2016 से लेकर 17 तक जो काम किया, सामाजिक न्याय की जो हमने बातें करी, उसके दम पर हम चुनाव में जा रहे हैं।
ये सच है कि 2017 में हम हार गए थे, लेकिन उस हार का हमने एनालिसिस किया। हम लगातार पिछले 3 साल से जनता के बीच में है, उस जनता के बीच में जाकर हमने घोषणा पत्र बनाया है और वो घोषणा पत्र जनता के हर क्षेत्र को टच कर रहा है। मुझे बोलने दीजिए जोशी जी 1 मिनट। हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए पहली बार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जोड़ने के लिए हमने घोषणाएं लिखी है। हमने पहली बार इस देश के अंदर पूर्व सैनिकों को जोड़ने के लिए बात करी है। हमने लगातार उद्यमिता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम दावा कर रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर इस राज्य के अंदर उत्पादकता को हम डबल करेंगे उत्पादकता को, हर चीज के प्रोडक्शन को डबल करेंगे। हम यहाँ इस देश में इसमें सब्जी, दूध, घी, कन सबको दुगना करेंगे। 2 साल से लगे हुए हैं इस पर। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी 50 सीटें आराम से जीत रहे। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, आप घोषणा पत्र ला नहीं पा रहे हो, आप ला नहीं पा रहे हो जोशी जी, मानिए कि नहीं ला पा रहे हो। आप इस बात को सुन लीजिए कि हम माफी मांगिए जनता से, नहीं ला पा रहे हो आप। जो है माफी मांगिए के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर क्यों भैया 500 नहीं दे रहे हो? आपने कहा कि हम महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे। बहन प्रियंका जी ने कहा कि हम जो है महिलाओं को 40% टिकट देंगे। 4 टिकट दिए नहीं, 3 टिकट दिए, 3 में भी एक बहू और एक बेटी, और जो 4 जनार्दन है, जनता को वोट देना, महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझना चाहेंगे उत्तराखंड की समस्याएं क्या हैं, उत्तराखंड की समस्याएं क्या हैं, और महिला होने के नाते क्या दिक्कतें आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन सिंह है। उत्तराखंड में जो समस्याएं हैं उनको भी हम दूर कर देंगे। फिलहाल थोड़ी सी है, वो भी दूर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी सब कुछ पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी तरह की ज्यादा समस्याएं नहीं है। महिलाएं हालांकि कार्यकर्ता है, फिर भी दावा। यहाँ पर क्या लगता है बीजेपी की लड़ाई किससे है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी? बीजेपी की लड़ाई किसी से नहीं है। बीजेपी ने पूरे 5 वर्षों में जो काम किया, ऐतिहासिक काम करे हैं, चाहे वो फ्लाईओवर को लेके ले लो आप, ये टनल जो है, और कोरोना काल में जो हर कार्यकर्ता ने, भाजपा के कार्यकर्ता ने काम किया है। ये 5 साल सोए हुए थे और अभी भी सोए हुए हैं। भाजपा अपना काम कर रही है, हर एक कार्यकर्ता अपना काम कर रही है। जो लक्ष्य है 60 पार का, वो पूरा करेंगे। कोरोना काल में सारी सरकारें कहाँ छुप रखी थी? कोरोना काल में तो कोई नहीं था, सिर्फ बीजेपी वालों ने काम किया। हमारे सारी समाज ने निकल के सबको भोजन पहुंचाया, कोई भी भूखा नहीं रहा। तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो गई थी क्या? आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर नौकरियों को लेकर पलायन होता है। पहाड़ी लोगों के लिए नौकरियां नहीं होती है, उनको लेकर पलायन, बाहर दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। ये कितनी बड़ी समस्या, और जो पार्टियां मैनिफेस्टो बता रही हैं उस पर कितना भरोसा? हमारी जो सोच है, देखिए, जो भी भाजपा ने, कांग्रेस ने 10-10 साल सरकार चलाई है, अगर उनकी एफिशिएंट गवर्नमेंट होती तो ये समस्या आज पहाड़ का पूरी जवानी जो यहाँ से पलायन कर रही है दूसरे राज्यों में, वो रोजगार के लिए पलायन नहीं करती। और अगर इनकी मंशा होती, सबसे बड़ी बात, इनकी नीयत नहीं है यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की, इसलिए नीतियां नहीं बना पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, एक बार मौका अगर मिलता है तो आम आदमी पार्टी इन सब समस्याओं को दूर करेगी। चलिए आऊंगा आपके पास। आपका नाम और उत्तराखंड की समस्याओं और आने वाले आगामी इलेक्शंस के बारे में आपका क्या कहना है? कौन सी पार्टी यहाँ पर लीड लेती दिखाई दे रही है? महिलाओं का किस पार्टी में ज्यादा सुनवाई? मेरा नाम कमलेश रमन है। अभी सब लोग मन से चिल्ला रहे थे, नीचे से भी चिल्ला रहे थे कि महिलाओं का सम्मान। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि जब इनका संगठन मंत्री एक महिला का शोषण कर रहा था कई सालों तक, तो ये क्यों सोए हुए थे? अगर महिलाओं की बात करते हैं, इनका सेंगर रेप करके उस लड़की को डाल देता है, तो इनको बताना पड़ेगा। और गैस के दाम 498, 398 रुपए कांग्रेस की सरकार में थे, इनकी सरकार में 1050 रुपए गैस के दाम है। क्यों कम नहीं किए इन्होंने? कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 रुपए का पुराना कर्जा कांग्रेस ने कर रखा था, उतारने में कहीं तो लगेगा। और सरकार में तो मिट्टी तेल की लंबी लंबी लाइनें रखती थी। इनकी सरकार में मिट्टी तेल की डब्बों की लाइनें, वो भी ये ब्लैक करते थे कांग्रेसी। भाजपा की सरकार में घर घर सिलेंडर पहुंचा दिए हैं। दोनों दल ऐसे ही लड़ते जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। जब दौरान में एक विधायक ने एक प्रीति के साथ जब बलात्कार किया था, तब कहा था इनका सम्मान। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे आज भी प्रसूता महिलाएं जंगलों में बच्चे पैदा कर रहे हैं। 70 साल में जो हमने नहीं किया, इन्होंने 7 साल में कर दिया। देश को बेच दिया इन्होंने। मुझे सवाल पूछना है कांग्रेस से सवाल पूछना है
कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपए से ऊपर सिलेंडर नहीं होने देंगे। राजस्थान छत्तीसगढ़ में 500 से नीचे कर दिया गया सिलेंडर। कांग्रेस ने देहरादून कैंट से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है। ऐसे पूरा आपका सुन लिया मैंने। आपसे सवाल यह है कि आपने कहा कि 500 रुपए गैस का सिलेंडर कर देंगे, जहां जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर आपने क्यों नहीं किया जवाब? मैं जवाब देता हूं। उत्तराखंड का हमारी जो सोच है, जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारे प्रतिनिधि होंगे। हो गया अरे उत्तराखंड का 71.4% क्षेत्र फॉरेस्ट है। 71% 4.6 क्षेत्र फॉरेस्ट है। पर्वतीय क्षेत्र के अंदर 90% फॉरेस्ट है, सिर्फ 10% लैंड है। हम पूरे राज्य को, हम पूरे देश को ठंडी हवा दे रहे हैं, साफ हवा दे रहे हैं, कार्बन सोख रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। इस जिला के राज्य के लोगों का राइट है कि प्राकृतिक संसाधनों पे ये राज्य बना था कि हमको हमारे इस देश के डेवलपमेंट में राइट चाहिए। ये राइट बेस है, हम मुफ्त में नहीं दे रहे। ये जो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, हम उनका अधिकार दे रहे हैं इस राज्य की जनता को। जोशी जी, पहाड़ की जो जवानी है वो जा रही है दूसरे राज्यों में काम करने, यहाँ पर रोजगार नहीं है। एक बड़ा आरोप इस पर, इसका भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रोड मैप है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 5 साल जो हमने सरकार चलाई उसमें जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के पीछे जो मूल कारण है वो रोजगार भी है, और उसके पीछे का मूल कारण ये भी है कि इस प्रदेश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम आज 4 धाम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर हम रेलवे कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अगर हम यहाँ के एयरपोर्ट्स के सुधारीकरण की बात करते हैं, हम कहते हैं कि दिल्ली से देहरादून की कनेक्टिविटी 2.5 घंटे की होनी चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। अगर हम आज इंटरनेट एक्सचेंज की बात करते हैं, तो ये सारे जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है उसके पीछे का मूल कारण ये है कि एक तरफ जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम अगर होटल खोलते हैं, मोटल खोलते हैं, टैक्सी वाला चलता है, होम स्टे चलता है, रोजगार भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी मिलेगा। और इस बजट में जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक खेती की बात की है, इस बजट में जो हमने कहा है कि गंगा जी के नदी के किनारे हम लोग खेती करेंगे, उसका बड़ा लाभ भी उत्तराखंड को मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे जो भारतमाला के प्रोजेक्ट के तहत हमने कहा कि हम सीमाओं तक सड़क को ले जाएंगे। यानी बड़ा रोड मैप भारतीय जनता पार्टी जा रही है। हमने इनसे कहा था, हमने भाजपा से कहा था 5 जनहित के काम गिनवाए। हमारे माननीय सिसोदिया जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूछा था अगर इस सरकार ने कोई 5 जनहित के काम किए तो बताए। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े आपको। समय दीजिए, 5 गिनाने के लिए 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। एक बार इनका ले लेते हैं एक बार जवाब। ये कह रहे हैं कि मैं गिना रहा हूं जो जनहित में कार्य। भाई नवीन ने हमसे कहा कि आप 5 काम गिनाइए, मैं एक एक करके गिनाता हूं। आपके मुख्यमंत्री, अरे मैं मुख्यमंत्री क्या, मैं बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अगर गलत बोलेगी तो मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर देना। चलिए दिक्कत क्या है, चलिए मैं एक एक करके गिनाता हूं। मैं शिक्षा के क्षेत्र को लेता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, अरे सेमवाल भाई एक मिनट सेमवाल जी चिल्लाओ मत। शिक्षा के क्षेत्र में हमने एनसीईआरटी सिलेबस शुरू किया, उसके बाद 180 विद्यालय जो है आज सीबीएसई पैटर्न में चल रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप 4000 प्रवक्ता काम गिनाने के वाकई जमीन पर हुए। हमने शिक्षा के बजट में 6% की बढ़ोतरी की। अब मैं स्वास्थ्य में आता हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 1000 डॉक्टरों की नियुक्तियां की। हमने 5 लाख रुपए तक का अटल आयुष्मान योजना हमने शुरू करके 4,62,000 लोगों को उसका लाभ दिलाया। अब आप देखिए बोर्ड को भंग करने को लेकर के इनका क्या निर्णय रहा? भाई ऐसा है ना, सुनो या तो सुन लो, पहले पूरी बात सुनो। अरे सुन तो लीजिए। उत्तराखंड क्रांति दल के अगर यहाँ पर विधायक जीते हैं उत्तराखंड में, आप क्या काम करेंगे? आपका एजेंडा क्या है? 100 दिन में लोकायुक्त बनाने की बात ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं। जरा पूछिए दोनों पार्टियां जोशी जी, जरा लोकायुक्त कहाँ गए बताओ। वो 100 दिन में लोकायुक्त कहाँ चला गया ये तो बताओ। जोशी जी, आपने 100 दिन में लोकायुक्त कांग्रेस पार्टी अपने झूठ बोल करके भाग गई है। आम आदमी पार्टी और यूकेडी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी मैदान में है, आपका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी है या आम आदमी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की दुश्मन है और आम आदमी पार्टी राजनीतिक कंफ्यूजन है। उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है आइडिया की। एक बात बताना चाहता, दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं।
देखो भाजपा, ये है भाजपा का हाल, ये है भाजपा का हाल। चलिए आगे ये देखिए, मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूँ। ये भाजपा, ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी 4 धाम सड़क की बातें कर रहे हैं। ये 889 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है। ये अगर चलेगी भाजपा चलेगी। आप समझना चाहेंगे यहाँ पर आप मुकाबला किससे जोशी कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी? आपकी बात को देखिए, इस राज्य के अंदर इस राज्य के अंदर मुझे लगता नहीं कि किसी से हमारा मुकाबला है। हम जनता के विश्वास से, जनता के आशीर्वाद से, अपने 5 साल का जो हमने काम किया उसके आधार पर, और हमारा सेवाई संगठन है जो हमारा काम था। अगर कोरोना का भी काल आया तो कोरोना के काल पे एक घर तक राशन देने का काम इस सरकार ने किया। एक व्यक्ति को, जो आज इतने लोग बोल रहे हैं भाई लोग, इन सब लोगों को हमने 2 वैक्सीनेशन की डोज लगाई है, तीसरी अब बूस्टर डोज भी इनको लगाने का काम कर रही है। आपकी सरकार आई थी लोकायुक्त को लेकर, वो लोकायुक्त कहाँ है? जवाब देते हैं, जवाब उत्तराखंड क्रांति दल तो एक ऐसा दल है। सुनिए, अरे सेमवाल भाई सुनो ना, क्यों चिल्लाते हो आप उत्तर लो ना, मैं दे रहा हूँ आपको उत्तर, आप उत्तर लो ना, आप उत्तर लो, चिल्लाते क्यों? अरे आपके पास कुछ है ही नहीं, जिस दल पे कुछ है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसका कोई कार्यकर्ता नहीं है, उस दल का नेता प्रश्न पूछ रहा है। अरे आप तो अपने नेताओं से पूछो, आप तो अपने नेताओं से पूछो, वो जब सरकार बीजेपी और कांग्रेस की आती है तो बिकते क्यों है? दोनों के साथ और देखिए आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है यार, सवाल सुनिए, आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी, सुनिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, ये कह रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है। जवाब कांग्रेस ये है, ए बी पार्टी ये है, तो सत्ता दी गई थी लोकायुक्त को लेकर के, इन्होंने क्या किया? आम आदमी पार्टी ए पार्टी है, आम आदमी पार्टी ए पार्टी है, ये बी और सी ए है, बी और सी ए है। किसको ज्यादा टक्कर देंगे, कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी को? एक ही सिक्के के 2 आपकी टक्कर किससे? हमारी किसी का कोई टक्कर नहीं है, किसी का टक्कर नहीं है। आम आदमी पार्टी का दावा 70 में से कितनी सीटें? 67 पार होंगी इस बार। दिल्ली में 70 सीटें थी, जनता ने 67 दी, और यहाँ भी 70 है, इस बार 67 पार होंगे। 67 पार सीटें जीतने का दावा, 67 पार चंद बहुमत से लड़ भी नहीं, चंद बहुमत से आम आदमी सीटों में तो लड़ भी नहीं रही है। नवीन भाई पहले चंद बहुमत से अपना ये कह रहे हैं, ये 67 में तो लड़ भी नहीं रहे, लड़ नहीं रही है, 67 पर दावा कर रही है। 70 पर ये तो पार्टी के हाल है, 70 पर लड़ रहे हैं भाई, जो 67 में लड़ी नहीं रही है, 70 पर लड़ रहे हैं, 67 का दावा कर रही है। 70 में लड़ रहे हैं। अरे मैं लिस्ट भेज देता हूँ आपकी, जिस दिन नॉमिनेशन विड्रॉल हुआ था, उस दिन 27 लोगों ने विड्रॉल कर दिया। 70 सीटें उत्तराखंड गंगा के किनारे भाजपा, चुनाव होता है, इस पाकिस्तान, जिन्ना, चर्बी, गर्मी, ये जो दूसरे राज्यों में नारे हो रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, असल मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। कांग्रेस का क्या कहना है? ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल कोई काम नहीं किया, पिछले 5 साल कोई काम नहीं किया इन्होंने। पिछले 5 साल के अंदर सिर्फ मुख्यमंत्री बदले हैं। पहला मुख्यमंत्री अकल मंडे था, वो काम नहीं कर पा रहा था, उसको 4 साल में बता दिया, कोई जवाब नहीं है इनके पास। दूसरा मुख्यमंत्री इन्होंने 3 महीने के अंदर हटा दिया, कोई जवाब नहीं है। जो नाइट वॉचमैन मुख्यमंत्री है वो खनन के दलाली में फंसा हुआ है, रोज खनन करा रहा है, उसके बाद जवाब नहीं है। तो इनकी मजबूरी है कि हमें भी कीचड़ में ले जाना है। क्रांति दल आपके पास कीचड़ में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रांति दल के अगर विधायक जीते हैं, आपके मैनिफेस्टो में उत्तराखंड के लिए क्या है, यहाँ के रोजगार के लिए क्या है, यहाँ के युवाओं के लिए क्या है? आराम से जवाब दीजिए। ये सबसे पहले तो पहली कलम से जो शब्द लिखा जाएगा वो शब्द होगा भू कानून, क्योंकि ये जो दिल्ली वाले दलों ने उत्तराखंड को अपनी चरागाह बना दिया है, लूटने का अड्डा बना दिया है। दूसरा जो सबसे पहले काम किया जाएगा, जिन राज्य के शहीदों की चिताओं पर ये राज्य बना है, सबसे पहले उन शहीदों को इंसाफ दिलाया जाएगा, उनके सपनों का उत्तराखंड बनाया जाएगा। ये दिल्ली वाले दलों ने, एक भी दल ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी, जो लोकायुक्त को गठन करने की बात थी, किसी ने भी 100 दिन में वादा करने के बावजूद नहीं बनाया। पहली कलम से लोकायुक्त लिखा जाएगा, पहली कलम से मूल निवास लिखा जाएगा, पहली कलम से अस्थायी राजधानी गैरसैंण लिखा जाएगा, जिसको इन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम लोग गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। और ये लोग क्या लेके आए हैं दिल्ली से? ये दिलवर नेगी के हत्यारों को लेके आए हैं,
अपने साथ बी टीम लेके आए हैं ताकि ये मुसलमानों के वोटों को डाइवर्ट कर सके और भाजपा को विजय दिला सके। ऐसे दिल्ली वाले दलों के दलालों से लोगों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग, जनता जो है वो जनार्दन है। और आपसे पहले आपसे आ रहा हूँ एक एक करके मैं आ रहा हूँ। मेरे को महिला से सवाल पूछना है, महिला से सवाल पूछना हो गया आपका हो गया, मैं आऊंगा आपके पास। बोलने दो, अरे बोलने दो थोड़ी तो यार, थोड़ा तो वो करो। हाँ सर, मैं सत्ता पक्ष के नेता से कहना चाहूंगी, आपने कहा कि यूकेडी का कोई जनाधार नहीं है, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी ना, चुल्लू भर पानी हो उसमें डूब मरो। जहाँ उत्तराखंडी बोलते हो ना, ये उत्तराखंड क्रांति दल की देन है। और ये कहते हैं ना सीएमवाल बौखला गया है। सीएमवाल को पता है जब तुम्हारी सीएम की कुर्सी हटाई थी, ठीक है। आज तुम कहते हो महिलाओं का सम्मान करो, कौन सी महिला का सम्मान किया आपने? महिलाओं के साथ देने भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य बनाया, महिलाओं को सम्मान दिया, और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को संभाल रही है। सम्मान दिया, एक नारा दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नहीं कहा कि किससे बचाओ। बीजेपी के विधायक, मेरा ये कहना है, भाजपा से कहना है और कांग्रेस से भी कहना है, इन्होंने बिल्कुल राज्य नहीं बनाया है, ये राजनीति कर रहे हैं। राज्य बनाया यहाँ के आंदोलनकारी लोगों ने। और मैं एक बार और कहना चाहूंगी, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी आगे से बोलेंगे तो हम भी आगे आगे बोलेंगे फिर। चलिए स्थानीय समस्या आऊंगा। आम आदमी पार्टी ने 13 अपराधियों को टिकट दिए हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस ने 22 अपराधियों को टिकट दिए। ये दोनों के दोनों अपराधीकरण बढ़ाना चाह रहे हैं उत्तराखंड में। लुटेरे हैं तीनों मिल करके आपस में तारक नारा खुशी पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के लड़के दिलावर सिंह नेगी की हत्या की दिल्ली में, दोषियों को सजा क्यों नहीं दिलाई? चलिए, एक बड़ा आरोप यहाँ पर कि तमाम दागी नेता या तमाम अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को आपने आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, इसका जवाब? देखिए, अगर उन पर आरोप सिद्ध होता है, अगर किसी पे कोई आरोप सिद्ध है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। आप कर रहे दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मतलब नहीं है। भाजपा क्यों नहीं करा रही जांच? भाजपा क्यों नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसका चलता है? भारतीय जनता पार्टी का चलता है, पुलिस भाजपा की है। हमारी प्रतिनिधि होंगे, हमारी सरकार होगी, हमारी फेवरेबल नीतियां बनेंगी, आज वही चीज है। इसे रखें। इन्होंने कहा कि खनन की दलाली, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आप सरकार में थे, हरिद्वार के अंदर आपने पवित्र गंगा नदी को भी नहर में बदल दिया। वो सिर्फ इसलिए नहर में बदला कि उसमें जो है कि खनन की आप जो है दलाली कर रहे थे, वहां पर खनन का जो है कि आपके लोग काम कर रहे थे, उसमें उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके सगे संबंधी भी इन्वॉल्व थे। अब ये कैसे खनन की बात करेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? इन चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? कांग्रेस की तरफ से। समय बहुत कम बचा, संक्षेप में देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो मैं भी हो सकता हूं, मुझ में क्या दिक्कत है? हर राजनीतिक दल का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा है। हर व्यक्ति वो जिसको कांग्रेस के घोषणा पत्र में विश्वास है, में मुख्यमंत्री का चेहरा, मैं वही बोल रहा हूँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस व्यक्ति को विश्वास है, जो विधायक चुनेंगे, उसके बाद हमारे विधायक दल चुनेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? हमारे यहाँ वैकेंसी कहाँ है? हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री है ना अभी। वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है ना, वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं है, इनका कहना मुख्यमंत्री की वैकेंसी फुल है अगले 5 साल के लिए। खत्म हो गया, इन्होंने परमानेंट कर दिया मुख्यमंत्री अपना। ये लोकतंत्र परमानेंट हो गया, हमारा बना हुआ है। लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आम आदमी पार्टी का होगा, आपके लोगों ने अगर आप स्थिति में होते हैं, अगर यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा आती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आम आदमी पार्टी, अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो किसको सपोर्ट कर देंगे? देखिए, हमारा जो संघर्ष है वो अपने उपनल के कर्मचारियों को न्याय दिलाने का संघर्ष है। पुलिस ग्रेड पे पुलिस का जो मनोबल गिरा हुआ है उसका न्याय दिलाने का संघर्ष है। हमारा तमाम जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, हमारे जो राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, उनको न्याय दिलाने का संघर्ष है। और दिल्ली वाले दलों ने 20 सालों से इन सबको छलने का काम किया है। इसलिए हम लोगों का ये संकल्प है कि हम लोग किसी भी हालत में इनके साथ कोई गठबंधन नहीं करने वाले। देखिए, कार्यक्रम को खत्म करने का टाइम है, एक बार फिर से लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। आपसे समझना चाहेंगे, आपका नाम क्या है और अगली सरकार से आपकी मांग क्या है, डिमांड क्या है, मुख्य डिमांड?
देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आपने पहले सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ, अरे देखिए ये पहाड़ है, उत्तराखंड है, ये गढ़वाली भाषा है। हाँ सुनाइए। अरे भ्रष्टाचारों जंग मिटाई, बेमानू थे जेल भिजाई, ईमानदारों को मान बढ़ाई, शिक्षा में सुधार आई, ट्रांसफर एक्ट मनन पड़ालू, वरना वे पर गिरा लिगाज, राजू महाराज बीजेपी राज, राजू महाराज बीजेपी राज, किसानों की निधि बनाई, ऊंटे सस्तु ऋण दियाई, मजदूरों की पेंशन लगाई, अटल आयुष्मान घर घर पहुंचाए। चलिए, तमाम दावे यहाँ पर तमाम अपनी अचीवमेंट गिनाई जा रही हैं। आप क्या कहेंगे आने वाले चुनाव को? मैं देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ का अध्यक्ष विजय बदन टंडरियाल हूँ। मेरा यह कहने का है कि अभी आपने देखा होगा बजट भी पास हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए कोई काम नहीं हुआ है। जब सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा करी थी कि एक सरेंडर पॉलिसी है, एक सरेंडर पॉलिसी लागू हुई थी, जिसमें कि हजारों जो है ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं दल वालों से सबसे कहना चाहता हूं कि जो ट्रांसपोर्ट की समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ है, मैं आता हूं, हो गया। अभी हमारे बीजेपी के हमारे माननीय सुरेश जोशी जी ने कहा कि हमारे जो है वैकेंसी नहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या जरूरत थी, आपने जो 3 मुख्यमंत्री बदले, आखिर क्यों बदलने पड़े आपको मुख्यमंत्री, जब आप क्या वैकेंसी? इसका जवाब दे चुके हैं। यहाँ पर ये कहना है कि अब यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है अगले 5 साल तक के लिए मुख्यमंत्री की। उनके मुख्यमंत्री धामी साहब है, वो कंटिन्यू करेंगे, किसी तरह की बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। सर, ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, इन्हें जुमलोबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। रेलवे इन्होंने बेच दिया, एयर इंडिया इन्होंने बेच दिया, पूरा देश बेच के इन्होंने खा लिया है। और ना स्कूल, अगर ये भाजपा कांग्रेस ने आज तक अगर कोई काम किया तो मैं तो कहता हूँ कि काम के आधार पे वोट मांग के देखे ना, अगर कोई काम किया तो काम के आधार पे वोट मांगे। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो भाजपा बोलती है महिला के सम्मान में, सबसे पहले तो राम के नाम पर वोट, राम के नाम पर चंदा खा के माता सीता को बदनाम कर दिया भाजपा वालों। चलिए सर, मेरा सर दोनों पार्टियां जो हमारे यहाँ काफी टाइम से सत्ता में रही हैं, उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो युवा है यहाँ के लिए, उसके लिए आप कह रहे हो कि 17,000 हमने वैकेंसीज जो है 17,000 वैकेंसीज निकाली हैं, उसके रादर देन 17,000 जो आपने गवर्नमेंट सेक्टर में दिए फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। उत्तराखंड में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, यहाँ पर क्या एजेंडा है और आपका क्या लगता है जो पार्टियां दावे कर रही हैं उनके दावों में कितना दम? ये कैसी अनहोनी मालिक, ये कैसा संजोग, कैसे कैसे कुर्सी पर हैं, कैसे कैसे लोग, जिनको राज्य का कुछ ढेला नहीं पता, जो 3 मुख्यमंत्री बदलते हैं 58 विधायक होने के बाद भी, उनसे क्या उम्मीद करोगे? इनका घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया, इनसे क्या उम्मीद करोगे? इनको ये नहीं पता कि ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर गैरसैंण है तो कितने दिन के लिए गैरसैंण राजधानी रहेगी? क्या विधानसभा का सत्र 3 दिन के लिए करने के लिए राजधानी गैरसैंण है? हमने गैरसैंण इसलिए नहीं मांगा था, हमने गैरसैंण स्थायी राजधानी मांगी थी। इन लोगों को आज तक ये नहीं पता कि स्थायी राजधानी है कहाँ। ठीक है, पूरे ग्रीष्मकाल निकल गया और ये लोग देहरादून में बैठे रहे। इस बार ग्रीष्मकालीन कब से कब तक राजधानी गैरसैंण बता दे कोई? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दावा कर रही हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर आ रही हैं उत्तराखंड के विकास के लिए। आपका क्या कुछ कहना है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, मैनिफेस्टो को देखते हुए उत्तराखंड लोगों की क्या जिम्मेदारी, क्या जरूरत? देखिए, मैं थोड़ा सा 2 मिनट माता बहनों से 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा, 2 मिनट के लिए शांत रहें, 2 मिनट। मैं अधिवक्ताओं की फर्टिनिटी से हूं और बार काउंसिल में अधिवक्ताओं का रिप्रेजेंट करता हूं, बार काउंसिल मेंबर हूं। मैं चारों दल के जितने भी यहाँ नेता खड़े हैं, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता, मैं पूरे प्रदेश में फैले हुए उन अधिवक्ताओं की बात करने आया हूं कि चारों प्रदेश के जितने भी प्रदेश की पार्टियां हैं, चाहे वो क्रांति दल है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा है या कांग्रेस है, इनके किसी भी मैनिफेस्टो में अगर अधिवक्ताओं के लिए कोई योजना है तो वो बताएं कि किसने अपने मैनिफेस्टो में अधिवक्ताओं के लिए चलिए मैनिफेस्टो की बात करेंगे। एक सेकंड, मुझे वाइंड अप करना, आ रहा हूं, हो गया आपका। मैनिफेस्टो की बात करेंगे। मैनिफेस्टो आपका, भारतीय जनता पार्टी का अभी तक मैनिफेस्टो नहीं आ पाया, आप क्या विकास करेंगे? एक बड़ा आरोप, पहले आपसे जवाब, एक आखिरी सवाल लूंगा। आपका मैनिफेस्टो नहीं आया। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, हमारा जो मैनिफेस्टो है कल आ रहा है। इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है वो जनता का मैनिफेस्टो है। हमने 70 की 70 विधानसभाओं में सुझाव लेकर के अपनी स्कैनिंग कमेटी में
उसको पूरा रिफाइन कर करके जनता को समर्पित हमारा मैनिफेस्टो होगा जो कल आएगा। हमारे वकील साहब ने एक बात कही कि बार का उन्होंने विषय रखा। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जब हमारी पिछली सरकार थी या जब भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकारें आई हैं, एक जिले में नहीं सभी हमारे जितने जिले हैं, चाहे सरकार की ओर से हो चाहे विधायक सांसदों की ओर से हो, हमने हर बार में भवन बनाया है, उनको सुविधा दी है। मैं अधिवक्ता साहब की बात करूंगा। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले पंजाब में अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग की थी, उसमें कहा था कि सर यहाँ की बात करिए ना, वही यहाँ भी है है। अधिवक्ताओं के लिए उनको इंश्योरेंस, उनके लिए अच्छे चैम्बर करना, अच्छी व्यवस्था करना आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है। आपका मैनिफेस्टो और उसकी खास बातें जल्दी। हमारे मैनिफेस्टो के दो मुख्य पॉइंट हैं। एक हमारे मैनिफेस्टो के दो मुख्य पॉइंट हैं। एक तो जो अधिवक्ताओं पे जो हमले होते हैं या उनके साथ जो अभद्रता होती है उसे गैर जमानती अपराध बनाया जाएगा, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। दूसरा हमारे मैनिफेस्टो में है वकीलों के लिए 3 अलग अलग सेक्टर हैं। पहला जनरल वकीलों के लिए है, नामित वकीलों को बढ़ाएंगे, उनकी जो पेंशन का उनका सामाजिक उसका जो होता है बीमा होता है उसको 50% सरकार देगी। युवा अधिवक्ताओं के लिए मैं विशेष तौर पे बता दूं, युवा अधिवक्ताओं के लिए 35 साल से कम उम्र के जो अधिवक्ता हैं जिनको पिछले दिनों कोविड जैसी महामारी में दिक्कत हो गई थी, उनके लिए हम एक विशेष कोर्स बना रहे हैं। उस कोर्स से उनके सामाजिक और आर्थिक जो तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के वायदे उत्तराखंड की जनता के लिए, ये जनता को तय करना है कि जिस दिन वोटिंग होगी किनके मैनिफेस्टो में कितना दम, किनके मैनिफेस्टो पर उनको भरोसा, और क्या वाकई वो मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं वो जमीन पर उतरेंगी, धरातल पर उतरेंगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस राज्य में विकल्प देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है मुगालते में मत रहिए, यहां बिल्कुल मुगालते में मत रहिए। बीजेपी सरकार बना रही है, क्लीन मेजॉरिटी से सरकार बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार परिवर्तन की बयार है और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर सेमवाल साहब का बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि इस बार हम सरप्राइज करेंगे क्योंकि हमने उत्तराखंड की बात की है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दंगल उत्तराखंड देहरादून के मैदान से दंगल में अभी फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा प्रणाम।